जी हाँ, देखिए श्रेया, एक बात क्लियर है कि कल के जो स्टैट्स थे, एक थे स्टैट्स, मार्केट की प्लेसमेंट, और तीसरा था इंडिकेटर्स। स्टैट्स को देखिए आप, एफआईएस के कैश में सेलिंग, इंडेक्स में सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग, ये थे आपके स्टैट्स। दूसरी बात, एक बात श्रेया बहुत क्लियर है, हिस्टोरिकली आप जाके देखिए, ये प्रूवन रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं, यानी जब आप किसी भी मंथ के लास्ट वीक में ट्रेड कर रहे होते हैं मंथली ऑप्शंस में, उसमें अगर एक बार डायरेक्शन में कोई पॉज आए और नियरेस्ट एवरेज वायलेट हो, देन अ टफ लिक्विडेशन, देन अ, जिसे कहते हैं ना, आई मीन तेजी से, तीव्रता से गिरावट आती है। आज सुबह के लेवल्स लेके आइए प्लीज। कल क्या था? कल आपने सरेंडर किया 50 डे में। कल आपने एक इंटरडे क्लोज लगाया, दैट वाज 24139, प्रिसाइजली इट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, 10 दिन का एवरेज। उसको डिफेंड करने का मौका किसने दिया? फार्मा की शॉर्ट कवर ने, एनर्जी स्पेस में बाइंग थी। आज सुबह का लेवल था, क्लियर कमेंट्री मेंशन है, द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो दैट 24139 शेयर, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 24033, ये क्या था? ये पुट राइटर्स का जोन था। 973 की बहुत 978 की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं थी। उसके नीचे जो क्लस्टर खुला था, दैट वाज 861 एंड 940। 940 क्या है? अब आप जाइए थोड़ा चार्ट्स को रीड कीजिए, डेली चार्ट्स को। 940 इज योर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हमने रिविजिट किया बहुत दिनों बाद, नहीं कुछ ही दिनों बाद, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने इसको 13 अप्रैल को रिविजिट किया था, है ना? तो 13 अप्रैल से आते आते 24 अप्रैल को हमने 20 डेमा को रिविजिट कर लिया। अमूमन एक्सपायरी मंथ में और एक्सपायरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर 20 डेमा का वायलेशन होता है तो एसएल्स ट्रिगर होते हैं, और वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर श्रेया, वो लेके आते हैं। और आप यकीन मानिए श्रेया, अभी मैं जो ऑप्शंस के स्टैट्स को रीड कर रहा था, अभी भी लोअर स्ट्राइक्स की पुट्स जो हैं वो ओआई लूज कर रही हैं, और 24,000 पे अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। प्लीज ग्रिड लेके आइए जरा प्लीज एक बार। 24,000 की कॉल, 23,900 की कॉल और 24,200 की 3 स्ट्राइक्स रखिएगा, और लोअर स्ट्राइक्स रखिएगा। पुट राइटर्स, मंथली पुट राइटर्स वो एग्जिट कर रहे हैं, कंफर्टेबल थे ये 4 रोज पहले। ये देखिए 24,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई 1.5 करोड़ का, 24,200 पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.25 करोड़ का, 23,900 पे आउटस्टैंडिंग वाई 78 लाख का, और नीचे इसके कंपैरिजन में 1/3 आउटस्टैंडिंग पुट्स के वाई, जो कि इंडिकेट करते हैं कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। लेवल्स लेके आइए, अभी भी कह रहा हूं, इस क्लोजिंग में 2 लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं। लिक्विडेशन टुवर्ड्स 23,777, 23,777 ऑन द डाउन साइड निफ्टी पे पॉसिबल है शेयर, ये आप लिख कर लीजिए। और अगर आपको इस, देखिए 300 में से 300 अंक तो हमारे हैं नहीं, है ना? अगर आपको एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाना है तो इट विल कम अराउंड आई थिंक 23,950, बट अभी भी कह रहा हूं निफ्टी पर 23,777 इस क्लोजिंग में शेयर पॉसिबल है। आपने शॉर्ट किया अगर मॉर्निंग में उस थ्रेशहोल्ड पॉइंट पे बिलो 10 डेमा, दैट्स गुड, पैसे बन गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी भी ओपन रखना चाहते हैं उस यक्ष प्रश्न के साथ कि शुड आई कैरी दिस शॉर्ट टुवर्ड्स मंडे और नॉट, आप एक चुपचाप 23,951 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। इट सीम्स 777 इज स्टिल ओपन ऑन द डाउन साइड शेयर। 23,777 राइट, तो 23,777 तक का लेवल निफ्टी में फिलहाल नीचे की ओर दिखाई दे रहा है फिलहाल, तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी आपको निफ्टी को ऐसे अप्रोच करना है। लेकिन बैंक निफ्टी सर, जिस तरीके से यहाँ पर भी बिकवाली हावी होती हुई, जो आपने लेवल्स दिए थे, बड़ा बेस बताया था 55,310 का, क्या उसका मतलब पोटेंशियल और ज्यादा नजर आ रहा है जिस तरीके से बैंक निफ्टी भी गिरा है? देखिए श्रेया, अगर आप, मैं 2 इंडिकेटर्स को मेंशन करना भूल गया, एक बार यूएस फ्यूचर्स लेके आइए प्लीज। यूएस फ्यूचर्स दबाव में, सॉरी यूएस फ्यूचर्स लास्ट सेशन में एक ठीक ठाक रिवर्सल देखे गए थे लोअर लेवल से। आप यूएस फ्यूचर्स को देखिए, 100 अंक यहाँ पे, एस&पी फ्यूचर्स लगभग 10 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 190 अंक नीचे। नाउ लेट्स ब्रिंग फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में रुपया करीब करीब 94.3, ये आपके ऑल टाइम लो की ट्रेजेक्टरी से मात्र 90 पैसे दूर है ना? और उसके बाद रखिए आप क्रूड, ब्रेंट क्रूड अभी भी 106 की ट्रेजेक्टरी में, इनफैक्ट 106 नहीं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 107 नाउ। ये सारे इंडिकेटर्स हमारे लिए, एंड मोर स्पेशली एंड क्रूड, दैट क्रूड इज अगेंस्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये अगेंस्ट है बिल्कुल। अगर आप देखें तो इनवर्स पिक्चर ड्रॉ करता है।
सुबह की रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आई निफ्टी बैंक की। सुबह क्या बात हुई थी? कल निफ्टी बैंक 800 पॉइंट गिरा था शेयर, आई मीन 56,800 के नीचे टुवर्ड्स 56,240। मॉर्निंग में अ बिट ऑफ रिवर्सल वाज क्वाइट पॉसिबल। लेवल क्या था? 56,411। इंट्राडे हाई क्या है? 56,460 का। एनी स्विंग टुवर्ड्स RS1 विल बी ए सेल अपॉर्चुनिटी। एक सेल ट्रेड मिलेगा आपको, क्लियरली मेंशन है कमेंट्री में मॉर्निंग की। उसके बाद ट्रेड को कहां चेक करना है आपको? प्लीज बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। आप अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक कीजिएगा टुवर्ड्स 56,000, क्योंकि ये पुट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बड़े वाई होल्ड कर रही थी। 56010 पे चला गया शेयर, अब 721 है। 721 क्या है? अब थोड़ा सा ये रेशनलाइज हो गया, बदल गया है। 721 के बजाय अब 55,666। दैट्स एग्जैक्टली निफ्टी बैंक्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी वो एवरेज जो हमने निफ्टी पर 23,961 पर वायलेट कर दिया, निफ्टी बैंक के लिए वो एवरेज अब अलाइंड है आपका कहां पे? करीब करीब 55,666 पे। यानी निफ्टी बैंक अगर आप शॉर्ट लेके बैठे हैं तो आप यहां पे 56,040 का स्टॉप लॉस लेके इस क्लोजिंग को अभी भी अप्रोच कर सकते हैं। वी आर पॉसिबल हेडिंग टुवर्ड्स 55,660। लेकिन श्रेय एक बताऊं मैं आपको बात, एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा, निफ्टी का चार्ट फिर लेके आइएगा। इस रीसेंट टाइम्स का जो स्विंग हाई था दैट वाज 24,575, आप ट्रेड कर रहे हैं करीब करीब 23,850 पे, यानी अप्रोक्सीमेटली यू आर डाउन अबाउट 700 पॉइंट्स फ्रॉम रीसेंट हाई स्विंग। रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखिए। एक बार के लिए अगर आपका पेट भर चुका है शॉर्ट से तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। हल्का सा रिवर्सल मिले तो शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, अन्यथा मैंने आपको एक स्टॉप लॉस और एक रीजनेबल टारगेट दे ही दिया है। श्रेया